नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि धर्म की कट्टरता और धर्म की धर्मांधता किस तरह से हमारे देश में खून खराबा करती चली आई है। प्रारंभ काल से लेके जब अनार्य यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको अनार्य अनार्य कहा, असुर कहा, दस्यु कहा, राक्षस कहा और उन पर तमाम तरह से जो है अत्याचार किए, उनको जो है मारा, युद्ध किए उनके साथ। और इसके बाद जो है बौद्ध धर्म आया, नास्तिक धर्म, जैन धर्म आया, तो उनके अनुयायियों का भी किस तरह से धर्म के नाम पर कत्लेआम किया गया दोस्तों। तो आज का हमारा यही विषय है और हम जो है इसी पर आपको एक जानकारी सम्यक रूप से देना चाहेंगे और आपसे अनुरोध करेंगे कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा दोस्तों। कि देखिए, इतिहासकारों के अनुसार 4000 साल के ज्ञात इतिहास में लगभग 10,000 छोटे बड़े युद्ध लड़े गए हैं। इनमें राजनीतिक कारणों से कुछ जो लड़े गए युद्ध, उनकी संख्या बहुत कम है। अधिकांश युद्ध धर्म के नाम पर लड़े गए। राजसत्ता के लिए लड़े गए युद्धों में भी लोगों को धर्म के नाम पर उकसाया गया। धर्म ने अपने उद्भव से अब तक खून खराबा, कलह और युद्धों को भड़काया है। 20वीं शताब्दी के वर्तमान समय में जबकि मनुष्य की सभ्यता और संस्कृति उन्नति के चरम शिखर पर है, लोगों को गीता, कुरान और बाइबल की दुहाई देकर आपस में लड़ाया जाता रहा है। धार्मिक दंगों में क्या होता है हम और आप सब जानते हैं। कहीं मंदिर में मांस फेंक दिया जाता है, देखिए, लोगों को लड़ाने के लिए, भड़काने के लिए। मस्जिद में सूअर घुसा दिया जाता है आज भी, या गुरुद्वारों में तंबाकू डाल दिया जाता है और दंगा भड़क उठता है। गीता, कुरान और बाइबल का अपमान सुनकर लोग जिस तरह लड़ने मरने के लिए उतारू हो जाते हैं, उसी तरह किसी और मुद्दे पर कभी लड़ने मरने को तैयार नहीं होते, उतारू नहीं होते। इसका मतलब यही है कि धर्म ने मनुष्य को सभ्य और सुसंस्कृत बनाने की बजाय क्या बना दिया है? बर्बर पशु के समान बना दिया है, अत्याचारी, हिंसक, और इसके साथ साथ खुद को परिवार व देश का विरोधी भी बनाया है। और हम प्रारंभ से दोस्तों देखते हैं इसमें कि इतिहास के पन्नों पर अनगिनत उदाहरण ऐसे बिखरे पड़े हैं जिनमें एक धर्म वालों के दूसरे धर्म वालों को केवल विधर्मी होने के कारण मारा गया या बर्बाद कर दिया गया। धर्म ने लोगों को सहयोग, सद्भाव और उदारता के स्थान पर संकीर्ण स्वार्थपरता व कट्टर बर्बरता की ही शिक्षा दी है। हमें धर्म के कारण जितनी हत्याएं, अत्याचार, युद्ध व उत्पीड़न की घटनाएं आज तक घटी हैं, उतनी तख्तो-ताज के लिए नहीं घटी। जबकि तख्तो-ताज को ही युद्ध और कलह का कारण बताया जाता है। ये माना जाता है कि तख्तो-ताज के लिए तो युद्ध होना स्वाभाविक है, होते हैं और होते रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा युद्ध जो है धर्म के नाम पर हुए। यह दावा भी अक्सर किया जाता है कि हिंदू धर्म के मुकाबले कोई दूसरा उदार धर्म नहीं है। अगर हिंदू धर्म के इतिहास को देखें तो पता चलता है कि यह धर्म भी इस्लाम या ईसाई धर्म से कम कट्टर नहीं रहा है। अधिक पुराना होने के कारण हिंदू धर्म के साथ बर्बरता और मतभेद रखने वाले या स्वतंत्र विचार के व्यक्तियों के प्रति असहिष्णु होने की भी लंबी परंपरा जुड़ी है। देखिए, हमारा जो प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद, वो क्या कहता है? ऋग्वेद हिंदुओं का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें आर्यों के बाहर से आने और भारत के मूल निवासियों पर आक्रमण कर उन्हें जीतने, उन्हें अपना दास बनाने और उनकी हत्या करने का वर्णन इस तरह किया गया है जैसे वह बड़े गौरव की बात हो। ऐसे कि बड़े गौरव की बात हो, आर्यों ने बाहर से आकर के यहाँ के मूल निवासियों पर जिस प्रकार से अत्याचार किया, आक्रमण किया और उनको हराया, दास बनाया, दस्यु कहा, असुर कहा, राक्षस कहा। ये ऐसा वर्णन है ऋग्वेद के अंदर, वेदों के अंदर, कि ये बड़े गौरव की बात रही हो। ऋग्वेद का इतिहास आर्यों और अनार्यों के संघर्ष से भरा पड़ा है। आर्यों ने यहाँ के निवासियों को दास, दस्यु, पिशाच और राक्षस और असुर कहा है। ऋग्वेद के कई स्थानों पर दोस्तों, ये बहुत अच्छी जानकारी है और आपको शायद ही आज तक पता होगी। ध्यान से सुने, ऋग्वेद के कई स्थानों पर
काली चमड़ी वाले शत्रुओं, दस्युओं और राक्षसों की हत्या का उल्लेख आया है। एक स्थान पर 50,000 लोगों की हत्या का उल्लेख है ऋग्वेद के अंदर। क्या कहा गया यहाँ के? क्योंकि काले होते थे, काले रंग के, काली चमड़ी वाले दस्युओं, शत्रुओं और राक्षसों की हत्या का उल्लेख आया है। 50,000 लोगों की हत्या का एक स्थान पर उल्लेख है। 50 कृष्णा ने बपः शस्त्रांतकम न पुरो जर्मा विदर्दः 4/16/13 ऋग्वेद। अर्थात हे इंद्र, तुमने काले रंग वाले 50 सहस्र दैत्यों को मार डाला। अश्वापयद्भीतये शस्त्राम त्रिंशतम हथई दासानमिंद्रो मायया 4/30/21। इसका अर्थ है, अर्थात इंद्र ने दस्युओं की, यहाँ के अनार्यों की, असुरों की, दैत्यों की, दस्युओं की, और दस्यु जानते हो डकैत से कहते हैं दोस्तों, डाकू। 300 सहस्र सेनाओं को उन्होंने डाकू भी कहा, अनार्यों को। इंद्र ने दस्युओं की 300 सहस्र यानी 300,000 यानी करीब 3 लाख सेनाओं को हनन करने वाले अस्त्रों से पृथ्वी पर सुला दिया। 300 सहस्र सेनाओं को, दस्युओं की, कितनी बड़ी सेनाएं थी दस्युओं की। 300,000 सेनाओं को हनन करने वाले अस्त्रों से पृथ्वी पर सुला दिया। अनार्यों की निर्ममता से हत्या करने के लिए ऋग्वेद में इंद्र की जो स्तुतियां गाई गई हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। नीचा बया अभवद वृत्रपुत्रेन्दो अस्या अबधर्भारः उत्तरा सूरधर पुत्र आसीद्यानुः सये सह वत्सा नधेनुः 1/32/9। अर्थात वृत्र को मारे जाते देखकर वृत्र की माता उसकी रक्षा के लिए उसकी देह पर टेढ़ी होकर छा गई। यानी जब वृत्र को मारा जा रहा था, वृत्रासुर को, उसकी माँ उसके ऊपर गिर पड़ी बचाने के लिए, परंतु इंद्र के प्रहार करने पर वह बछड़े के साथ गौ के समान सो गई। उसको भी मार दिया, बछड़े के साथ गौ के समान सो गई इंद्र के प्रहार करने पर। इंद्रो दधीचि अस्त्रभिर्वृत्राण्यं प्रतिष्कुतः जाघानम नबी तीर्णवः 1/84/13। अर्थात इंद्र ने दधीच की हड्डियों से बने वज्र द्वारा वृत्र आदि 810 दैत्यों का हनन किया। कितने दैत्यों का? 810 दैत्यों का। किससे? दधीच की हड्डियों से बने वज्र से। प्रमंदिने पितुर्मदर्चता वयोचः कृष्ण गर्भा निरहरन्जुस्वनः 1/101 1/101/1। अर्थात इस प्रसन्न हुए इंद्र के लिए स्तुतियां अर्पण करो। प्रसन्न हो गया इंद्र 800 को मार करके 810 दैत्यों को, जिसने राजा रजिस्वा के साथ कृष्ण नामक दैत्य की गर्भवती स्त्रियों को मारा। देखिए, रजिस्वा के साथ कृष्ण नामक, यही कृष्ण इन्हीं का ही है, श्री कृष्ण, यही इनको असुर कहा गया है ऋग्वेद में। और कृष्ण नामक दैत्य की गर्भवती स्त्रियों को मारा। विदुष्टे अस्य वीरस्य पूर्व पुरो यदिन्द्रः सारदीर्वातिरः सासहानो अवातिरः सासस्तमिन्द्रं मर्त्यं मयोज्वं सब सस्पते महीम मुष्णाम पृथ्वी मिमा अपो मंदसान इमा अपह 1/131/4। अर्थात हे इंद्र, तुम्हारे पराक्रम को मनुष्य जानते हैं। तुमने अयाज्ञिकों यानी यज्ञ न करने वाले के गढ़ों को नष्ट किया। जो यज्ञ नहीं करते हैं उनके गढ़ों को तुमने नष्ट किया है। यज्ञ कौन नहीं करते हैं? यहाँ के अनार मूल निवासी असुर 10 उन शत्रुओं को दंडित किया है और विशाल पृथ्वी को जीता है। हे इंद्र, दनो विसह इंद्रम रद्रवाचम सप्तम यत्रपरः सर्मम सारदी दृणो रपो अन्न बद्याननम यूने वृत्रम पुरुत्साय रंधी 1/174/2। अर्थात हे इंद्र,
तुमने आदर न करने वालों का धन छीन लिया और उन्हें निर्बल कर दिया। उनके 7 गढ़ों को तोड़ा, 7 गढ़ों को यानी किलों को तोड़ा और जल प्रवाहित किया। पुरकुत्स के शत्रु को उसके अधीन कराया। आर्यों द्वारा अनार्यों के, जिन्हें दस्यु और राक्षस कहा जाता था, नगर के नगर जला दिए जाने के उल्लेख वेदों में गौरवपूर्ण ढंग से मिलते हैं। गौरवपूर्ण ढंग से किया गया उल्लेख। इंद्राग्नि नवंती पुरो दास पत्नी रधूनतम साक मेकेन कर्मणः 3/12/6 अर्थात हे इंद्राग्नि, तुमने प्रथम चेष्टा से ही असुरों के 90 नगरों को नष्ट कर दिया। कितने नगरों को? असुरों के 90 नगरों को नष्ट कर दिया। देखिए, ये था इंद्र, आर्यों का देवता। आगे कहते हैं 4/26/3 में कि अहम प्रो मंदसानो वैर्यम नवसाकम नवती संवरस्य, अर्थात मैंने सोम पीकर सम्रासुर के 99 नगरों का एक ही समय में विध्वंस कर डाला। यहाँ की संस्कृति को तहस नहस कर दिया। ये अनार्य थे सभी, यहाँ के आदिवासी मूल निवासी थे और उनको असुर कहा, राक्षस कहा। देखिए कितना विध्वंस किया है। ये इनके बड़े बड़े किले जो है ढहा दिए, सबको मार दिया इंद्र ने। क्या पी पी कर? सोम पीकर। नशीला मादक पेय होता था सो, उसको पीकर। संबर के, अब ये मान लो नशीला नहीं होता था, मादक पेय नहीं होता था, तो इसके पीकर, वो स्वयं इंद्र कहता है कि मैंने सोम पीकर संबर के 99 नगरों का एक ही समय में विध्वंस कर डाला। ये किसका करिश्मा था? सोमपान का। त्वम रजिम पीठी नसे दशस्यन सिस्टम सहस्रा सच्चा सच्चाहना 6/26/6 अर्थात हे इंद्र, तुमने पिठीनस को रज नामक कन्या दी थी। रज नामक कन्या दी थी किसको? पिठीनस को। और तुमने 60,000 वीरों को एक ही समय में नष्ट कर दिया था। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं, ये ऋग्वेद में मिलते हैं वर्णन। और आगे मिलता है कि इंद्र ने राजा चायमान के पुत्र अभ्यवर्ती को, किसको? अभ्यवर्ती को इच्छित धन प्रदान करते हुए बरसिख के पुत्रों को मार डाला। हरे यूपिया नगरी के मध्य स्थित बरसिखा के वंशज ब्रचीवान के पुत्रों को इंद्र ने मारा। तब बरसिख के पुत्र मारे गए। इंद्र, तुम बहुत मनुष्यों द्वारा आहूत हो, बुलाए गए हो। तुमने यज्ञ पात्रों को तोड़ने वाले बरसिख के 130 पुत्रों को एक साथ नष्ट कर दिया। बरसिख की गलती यही थी कि उसने जो है, कहीं यज्ञ हो रहा था, वहां बर्तनों को तोड़ दिया था और इंद्र को जो है फिर भेजा कि वो हमारे बर्तन तोड़ गया। तो उसने बरसिख के 130 पुत्रों को मार डाला। दस्युओं की जो परिभाषा वेद में की गई है, उससे स्पष्ट है कि वे आर्यों के धर्म को नहीं मानते थे। ऋग्वेद के 10/22/8 मंत्र में वेदोक्त कर्मों को नहीं मानने वाले अकर्मा, उनको क्या कहा गया? अकर्मा। और यज्ञ विमुख लोगों को राक्षस कहा गया है। देखें, श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा संपादित ऋग्वेद, उसमें लिखा हुआ है कि किनको? ऋग्वेद के 10/22/8 मंत्र में जो वेदोक्त कर्म को नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं, अकर्मा हैं और यज्ञ नहीं करते हैं, यानी जो यज्ञ से विमुख हैं, उन लोगों को राक्षस कहा गया है। एक अन्य स्थान पर आर्यों के देवता इंद्र की निंदा करने वालों को मारने की बात कही गई है। ऐसे इंद्रद्रोहियों को मारने और उनकी संपत्ति को जलाने का उल्लेख ऋग्वेद में इस प्रकार आया है। उभे पुनामी रोदसी ऋतेन द्रुहो दहामीं स महीरनिंद्रः और अविवलग्य यत्र हता अमित्रा वैल स्थानम परत्रलः असेरनः 1/133/1 अर्थात मैं आकाश और पृथ्वी को यज्ञ द्वारा पवित्र करता हूं और इंद्र को न मानने वाला और उनकी भूमि को जलाता हूं।
उस स्थान पर शत्रु जो मित्र नहीं है मारे गए और खड्डों में डाल दिए गए। आर्य जब भारत आए थे दोस्तों, तो उन्होंने लगभग पूरे भारत को रौंद डाला। उत्तर भारत को रौंद डाला। उनके देवताओं, यज्ञों को न मानने वालों का संहार किया। इतिहास में इसके प्रमाण मिलते हैं। विद्वानों का मत है कि आर्यों के भारत आने के समय जो लोग यहाँ बसते थे, उनकी सभ्यता और संस्कृति आर्यों से ज्यादा विकसित थी। के दामोदरन ने भारतीय चिंतन परंपरा ग्रंथ में लिखा है। किसने? के दामोदरन ने। किसमें? भारतीय चिंतन परंपरा ग्रंथ में लिखा है कि आर्य लोग जब भारत आए तो वे बर्बर स्थिति में थे। यहां उन्होंने अपने से अधिक विकसित शहरी सभ्यता पाई। एक और तो ये सभी हमारे सिंधु घाटी की सभ्यता विकसित थी, और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और ये जो है सभी शहर विकसित थे हमारे। तो यहाँ उन्होंने अपने से अधिक विकसित शहरी सभ्यता पाई, जिसे उन्होंने ही तहस नहस किया। एक और तो उन्होंने इसको नष्ट किया और दूसरी तरफ इससे प्रभावित भी हुए। आर्यों ने भारतीय प्रदेशों पर लगातार आक्रमण कर उन्हें जीता और यहाँ के मूल निवासियों की बर्बरतापूर्ण ढंग से हत्या की। यहाँ के निवासियों को वेदों में असुर कहा है। असुर का अर्थ कुछ विद्वानों के अनुसार सुरापान न करने वाला असुर कहलाता है। यानी ये जो यहाँ के आदिवासी थे, मूल निवासी थे, ये नहीं पीते थे शराब, जिसे सुरा भी कहा जाता है। और जो सुरापान करते थे उनको सुर कहा गया, जो नहीं करते थे उनको असुर कहा गया। आर्यों में सुरापान का खूब प्रचलन था। प्रत्येक अवसर पर वे सोम और सुरा पीते थे। इसलिए सुरा न पीने वालों के प्रति असुर का संबोधन बेहद घृणा व्यक्त करने के रूप में किया गया। अरे ये असुर हैं, सुरा नहीं पीते। लगभग सभी इतिहासकार इस तथ्य को एक मत से स्वीकार करते हैं कि आर्यों से पहले यहाँ जो जातियां निवास करती थीं, वे आर्यों की अपेक्षा अधिक सुसंस्कृत और सभ्य थीं। ईश्वर प्रणीत वेदों में इन श्रेष्ठ आचरण वाली जातियों को नष्ट करने की प्रार्थना क्यों की गई? इसलिए न कि आर्य अपने से मतभेद रखने वालों को किसी भी स्थिति में सहने के लिए तैयार नहीं थे। भारत में आर्यों ने यहाँ के मूल निवासियों को, जो उनकी धार्मिक मान्यताओं को नहीं मानते थे, बुरी तरह सताया और मिटाया। वेद व पुराणों में देवासुर संग्राम की अनेक कथाएं मिलती हैं। देव आर्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। देव जो है किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? आर्यों का। और असुर अनार्यों का। तुलनात्मक दृष्टि से देवताओं का चरित्र असुरों से किसी भी तरह बेहतर नहीं है। विलास और सुरा सुंदरी के सेवन में डूबे रहने वाले देव असुरों को शस्त्र युद्ध और छल कपट से हराते रहे, केवल इसीलिए कि असुरों ने आर्य संस्कृति को मान्यता नहीं दी। आगे चलकर बौद्ध और जैन धर्म के रूप में ब्राह्मणशाही के विरुद्ध वैचारिक क्रांति हुई। लाखों लोग बौद्ध और जैन धर्म अपनाकर ब्राह्मणों के चंगुल से मुक्त हो गए। ब्राह्मणों ने देखा कि बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव बढ़ रहा है, तो उन्होंने इन दोनों धर्मों को नष्ट करने के लिए बौद्ध और जैनों की हत्या के षड्यंत्र रचे। बौद्ध धर्म का प्रभाव बड़ी तेजी से फैला था और कुछ ही शताब्दियों में उसके अनुयायियों की संख्या हिंदू धर्म के अनुयायियों से अधिक हो गई थी। बहुसंख्यक हो जाने के बाद भी बौद्ध धर्म भारत से लुप्त हो गया। इसी से साबित होता है कि बौद्धों को मिटाने के लिए घनघोर प्रयत्न हुए। 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट जैसे बौद्ध धर्माचार्यों ने बौद्ध धर्म का उन्मूलन करने के लिए जोर जबरदस्ती और दमन के तरीके अपनाए। यह कहना गलत है कि शंकराचार्य या कुमारिल भट्ट ने केवल तर्क, विद्वता और शास्त्रार्थ के बल पर ही बौद्धों के प्रभाव को खत्म किया। ये बात बिल्कुल गलत है कि कुमारिल भट्ट ने और शंकराचार्य ने विद्वता और शास्त्रार्थ के बल पर ही बौद्धों के प्रभाव को खत्म किया। शंकराचार्य के जीवनी ग्रंथ, शंकराचार्य के जिसमें जीवनी है, शंकर दिग्विजय में स्पष्ट लिखा है कि उनके साथ सशस्त्र योद्धा रहते थे। ऐसे ही नहीं कि शास्त्रों से हरा दिया था बौद्धों को, कि तर्क से हरा दिया था, कुछ नहीं। उनके साथ सेना रहती थी बाकायदा। किसके साथ? शंकराचार्य के साथ। किसमें लिखा है? शंकर दिग्विजय, उनकी जो जीवनी उसमें। राजा मानधाता ने उन्हें अपनी सेना सौंप दी थी। या तो उन्होंने बौद्ध विद्वानों को मरवाया अथवा
यह देश छोड़कर अन्यत्र जाने के लिए उन्हें मजबूर किया। और तभी जो बाद में आसपास के जो देश थे हमारे, नेपाल है, तिब्बत है और ये चाइना है, इधर जो है बस गए जा करके। थाईलैंड है, इधर सब जो है आज भी बसे हुए हैं। शंकराचार्य ने स्वयं भी सन्यासियों का एक सशस्त्र संगठन तैयार किया था। इस संगठन के अवशेष दशनामी संप्रदाय के रूप में आज भी विद्यमान हैं। दशनामी जो संप्रदाय है वो शंकराचार्य ने सन्यासियों का एक सशस्त्र संगठन तैयार किया था। धार्मिक मेलों, आपने देखा होगा, धार्मिक मेलों, सिंहस्थ और कुंभ पर्व के समय इनके शस्त्र प्रदर्शन कार्यक्रम देखे जा सकते हैं। शंकराचार्य ने यह संगठन नास्तिक यानी वेद को न मानने वाले लोगों को दंड देने के लिए ही बनाया था। भारत के 4 कोनों में 4 मठ स्थापित करने का उद्देश्य भी यही था कि भगा दिए गए बौद्ध विद्वान या प्रचारक पुनः भारत में न लौट सकें। बद्रीनाथ मठ चीन गए बौद्ध विद्वानों को भारत में पुनः न आने देने के लिए बनाया गया। बद्रीनाथ मठ के जो बौद्ध विद्वान भारत से बाहर गए, जैसे तिब्बत आदि में गए, चीन में भी गए, वो फिर वापस नहीं आ सके उत्तर दिशा से। तो द्वारका, रामेश्वरम और पुरी के मठ समुद्री सीमाओं की नाकेबंदी का उद्देश्य पूरा करते थे। 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने ब्राह्मणों को खुश करने के लिए बौद्धों पर बर्बर अत्याचार किए। वह स्वयं ब्राह्मण था। कौन? शशांक। उसने बौद्ध गया के बौद्ध विहार को तोड़ा, उसका नामो निशान तक मिटा दिया। बौद्ध धर्मावलंबियों की श्रद्धा का केंद्र बोधि वृक्ष, जिसके नीचे गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, बताते हैं शशांक ने उखड़वा कर उसे जलवा दिया। एक और ब्राह्मण राजा पुष्यमित्र शुंग, उसने बौद्धों पर अमानवीय अत्याचार किए। उसने पाटलिपुत्र और जालंधर के समस्त बौद्ध विहारों को जला दिया। उसने स्वयं तो बौद्धों को मरवाया ही, लोगों को भी इसके लिए उत्साहित किया। साकल में पुष्यमित्र शुंग ने घोषणा की थी। कहाँ? साकल में घोषणा की थी। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने, कि जो व्यक्ति जितने बौद्ध श्रमणों को मारेगा और उनके मस्तक काटकर प्रमाण स्वरूप लाएगा, उसे उतनी 100 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप दी जाएंगी। 16वीं शताब्दी में सिंघल द्वीप के राजा जय सिंह ने शैव साधुओं को प्रसन्न करने के लिए राज्य भर में ढूंढ कर बौद्धों को मरवाया। किसने? सिंघल द्वीप के राजा जय सिंह ने। कब? 16वीं शताब्दी में। किनको प्रसन्न करने के लिए? शैव साधुओं को प्रसन्न करने के लिए राज्य भर में ढूंढ कर बौद्धों को मरवाया। यह संहार इतने बड़े स्तर पर किया गया कि 4-5 साल बाद ही पूरे सिंघल द्वीप में एक भी बौद्ध दिखाई नहीं देता था। बौद्धों की तरह जैन धर्म के अनुयायी भी ब्राह्मणों के अत्याचार का शिकार रहे। 7वीं शताब्दी के मध्य में पांड्य नरेश ने ज्ञान संबंदर नामक शैव साधु के कहने पर, देखिए, शैव साधु के कहने पर पांड्य नरेश ने 7वीं शताब्दी के मध्य में 8000 जैनाचार्यों को क्रूरता से मरवा दिया था। कितने? 8000 जैनाचार्यों को, जैन मुनियों को। ज्ञान संबंदर जैनों से बुरी तरह चिढ़ा हुआ था और वह किसी तरह पांड्य नरेश को प्रभावित करने में सफल हो गया। जैन धर्म का प्रचार उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में ज्यादा हुआ। उन पर सर्वाधिक अत्याचार भी दक्षिण में ही हुए। मद्रास के तिरुनेलवेली जिले में कुलवैत्तल नामक उत्सव मनाया जाता है। कौन सा? कुलवैत्तल नामक। कहाँ? तिरुनेलवेली जिले में, मद्रास के। इस उत्सव में एक मानव सिर की प्रतिकृति भी रखी जाती है। मानव सिर की प्रतिकृति भी रखी जाती है। उसे समणाल का सिर कहते हैं, यानी वो सिर जैसा रखा जाता है, मानव सिर, खोपड़ी रखा जाता है और उसे क्या कहते हैं? समणाल का सिर।
तमिल में जैन साधु को क्या कहते हैं? समडाल। यह उत्सव 7वीं शताब्दी में 2 शैव साधु अय्यर तिरुज्ञान और सिरुतोंड नायनार के नेतृत्व में जैन साधुओं पर किए गए अत्याचारों की स्मृति में मनाया जाता है। ये एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जैनों की जो जैन मुनियों की जो हिंसा हुई, उसमें क्या है, 7वीं शताब्दी में 2 शैव साधु, यानी शैव साधुओं को खुश करने के लिए जैन मुनियों को मरवाया गया। शैव साधु थे अय्यर तिरुज्ञान और सिरुतोंड नायनार के नेतृत्व में जैन साधुओं पर किए गए अत्याचारों की स्मृति में पर्व मनाया जाता है। इन साधुओं के नेतृत्व में जैनियों पर लोमहर्षक अत्याचार किए गए। साधुओं के नेतृत्व में जैनियों का सिर काटकर भालों की नोक पर टांगने और उन्हें भगा भगा कर मारने के विवरण कहाँ मिलते हैं? पेरिया पुराणम। पेरिया पुराणम में मिलते हैं, नामक तमिल ग्रंथ में मिलते हैं। राजा महेंद्र वर्मन ने एक शैव साधु अय्यर के कहने में आकर लाखों जैनियों की निर्मम हत्या की। किसने? राजा महेंद्र वर्मन ने। किसके कहने पर? एक शैव साधु, यानी जो शिव को मानने वाले हैं, एक शैव साधु अय्यर के कहने पर कितने लाखों जैनियों की निर्मम हत्या कर दी। उसने कई जैन मंदिरों को तोड़वाया और पाटलिपुर, अब तिरुपावलपुर अब जो है, पहले क्या कहलाता था? पाटलिपुर, अब कहलाता है तिरुपावलपुर के जैन मंदिर को तोड़वाकर उसी जगह पर शैव मंदिर बनवाया। दक्षिण भारत में कभी जैन आचार्यों को सूली पर चढ़ाने, फांसी देने और बर्बर ढंग से हत्या करने का प्रचलन आम था। दक्षिण भारत में ऐसे सैकड़ों शैव मंदिर हैं जो कभी जैन मंदिर थे और शैव राजाओं ने उन्हें तोड़वाकर वहाँ शिव मंदिर बनाए। आप अभी तक यही जानते होंगे कि यहाँ मुसलमानों ने आकर, औरंगजेब ने आदि ने मंदिरों को तोड़वाया और सब वो मस्जिदें बना दी हैं, अपने जो है तीर्थ स्थल वो बना लिए, पूजा स्थल, मस्जिद आदि। लेकिन ये नहीं आपने आज तक सुना होगा कि ये मंदिरों को तोड़वाकर, जैन और बौद्धों के बिहारों को तोड़वाकर वहाँ मंदिर बनवा दिए। राजाओं ने किए ये अत्याचार है। साधु संतों के जो शैव मत के थे, उनके कहने पर ये दक्षिण में हुआ, कत्लेआम हुआ बौद्धों का और जैनों का। रामानुजाचार्य के उपदेशों से प्रभावित 11वीं शताब्दी में मैसूर के एक राजा ने हजारों जैनों को पत्थर के बड़े बड़े पात्रों के बीच पिसवा कर मार डाला था। देखिए कितना जो है क्रूर आतंक था ये। रामानुजाचार्य जो हुए दक्षिण के संत, उनके उपदेशों से प्रभावित 11वीं शताब्दी में मैसूर के एक राजा ने हजारों जैनों को पत्थर के बड़े बड़े पात्रों के बीच पिसवा कर मार डाला। भारत में बौद्ध और जैन मतावलंबियों की संख्या नगण्य होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि ब्राह्मणों ने इन धर्मों के पनप जाने पर राज सत्ता की सहायता से इन धर्मों और उनके अनुयायियों को निर्ममता पूर्वक नष्ट कर दिया। और इसीलिए जब इतनी बड़ी संख्या में कत्लेआम हुआ तो फिर कहाँ बचेंगे? आज अल्पसंख्यक रह गए यहाँ, बौद्ध और जैन। बौद्धों का कभी यहाँ साम्राज्य हुआ कि बौद्ध जो है यहाँ जो है बहुसंख्यक थे, लेकिन आज देखिए इनके अत्याचारों के कारण। और ये है धर्म युद्ध, इन्हें कहते हैं धर्म युद्ध। और धर्म के युद्ध जो है धर्म की कट्टरता और धर्मांधता के कारण होते रहे हैं दोस्तों, आज भी हो रहे हैं। आज भी तमाम जो है धर्म के नाम पर ऐसे ऐसे प्रवचन दिए जाते हैं, भड़काऊ, लोगों में हिंसक और जो है भावनाएं उनकी भड़क उठती हैं और दंगे होते रहते हैं दोस्तों। कहीं मंदिर के नाम पर, कहीं मस्जिद के नाम पर, कहीं ऊंच नीच के नाम पर, कहीं छुआछूत के नाम पर, कहीं जात के बात के नाम पर। तो दोस्तों ये सोचनीय विषय और देश के लिए बड़ी घातक बातें हैं। आपको अगर ये प्रसंग और जानकारी अच्छी लगी हो तो मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें और आपसे अनुरोध करता हूं कि लाइक और कमेंट भी अवश्य करें दोस्तों, ताकि हमको ऊर्जा मिल सके और हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी आगे भी लाते रहें। फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।